कहते हैं बिन बूंदों की बारिश का एहसास कैसे होगा, बिन बूंदों की बारिश का एहसास कैसे होगा, जुनून हो जिसके दिल में वो हताश कैसे होगा। जैसे आप सभी हैं, बिन बूंदों की बारिश का एहसास कैसे होगा, जुनून हो जिसके दिल में वो हताश कैसे होगा। कार्यक्रम का इस रंग का मिजाज कैसा है, कार्यक्रम का इस रंग का मिजाज कैसा है, बिन तालियों का ये हमें एहसास कैसे होगा। तो आइए अब हम 11 थीमों को और गहराई से जानते हैं। सबसे पहले मैं थीम फर्स्ट को बुलाना चाहूंगी, तो जोरदार तालियों से स्वागत करें थीम फर्स्ट का। हेलो दोस्तों, मैं हूँ पहली मेंबर और मेरा थीम है दुनिया जिसमें हम रहते हैं। तो आज मैं आपको मिलाऊंगी अपनी दुनिया से, दुनिया जिसमें हम रहते हैं। तो सबसे पहले आता है मेरा परिवार। आपको पता है मेरे परिवार में कौन कौन रहता है। मेरे परिवार में रहती है मेरी मम्मी, जो मेरे लिए यम्मी यम्मी खाना बना के खिलाती है। मेरे पापा, जो हमारे लिए बहुत सारा हार्डवर्क करते हैं और रात में हमारे लिए, मतलब अगर मैं एक बच्ची हूँ, मैं एक बच्ची के रूप में आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो हमारे लिए चॉकलेट्स लाते हैं, हमारी केयर करते हैं। और मेरी दादी, जो मुझे रोज़ रात में प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाती है, झांसी की रानी की कविताएँ सुनाती है और मुझे स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड होना सिखाती है। फिर आती है मेरी गली, मेरा मोहल्ला। आपको पता है मेरे मोहल्ले में ना मेरे कुछ दोस्त रहते हैं। मोहल्ले के अंकल आंटी हमें शरारती बच्चों की टोलियाँ भी कहते हैं। वहीं पड़ोस की आंटी के हाथ के पकौड़े और शर्मा अंकल के लॉलीपॉप हम सब बच्चों की फेवरेट हैं और हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं। क्या आप भी अपने सोसाइटी के बच्चों को इतना प्यार करते हैं? चलो अब मैं ले चलती हूँ आपको अपने स्कूल में। मेरा बैग, मेरी बुक्स और मेरी प्यारी मैम। दोस्तों के साथ टिफिन शेयर करना हो और होमवर्क भूल जाना, गलती से होमवर्क भूल जाना। स्कूल वो जगह है जहाँ मैं सिर्फ पढ़ती नहीं बल्कि जीवन जीना भी सीखती हूँ। और अब है मेरी दुनिया, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खास है, मेरा देश। मेरा देश जहाँ कई रंग, रूप और भाषा के लोग रहते हैं, फिर भी हमें बहुत सारा प्यार है और हम एक हैं। तो मैं बड़ी होकर कुछ बनना चाहती हूँ, अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, खुद को प्राउड फील कराना चाहती हूँ, पर सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ। तो ये थी मेरी दुनिया, दुनिया जहाँ से हम आते हैं। तो चलो सब मिलकर बोले, दुनिया जहाँ हम रहते हैं वो हमारी पहचान है और इसकी हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। दुनिया से मुझे कुछ यूं 4 पंक्तियाँ याद आ गई। दुनिया एक रंगमंच है, हर कोई अपना किरदार निभा रहा है। दुनिया एक रंगमंच है, हर कोई अपना किरदार निभा रहा है, पर असली चेहरा छुपाने के लिए हर कोई एक नकाब लगा रहा है। फिर भी इसी दुनिया में उम्मीदों का सवेरा भी होता है, फिर भी इसी दुनिया में उम्मीदों का सवेरा भी होता है। अंधेरों के बाद कभी कभी रोशन सवेरा भी होता है, अंधेरों के बाद कभी कभी रोशन सवेरा भी होता है। अब आगे बढ़ते हुए मैं अपने नेक्स्ट थीम प्रकृति को बुलाना चाहूंगी, लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि मानव के जीवन का मूल आधार है प्रकृति। मानव के जीवन का मूल आधार है प्रकृति, जिसने हमें दिया जीवन, सौंदर्य और समृद्धि। तो आइए अब हम जोरदार तालियों से स्वागत करें प्रकृति का। मैं हूँ प्रकृति, एक ऐसी जादूगरनी जो बिना जादू के छड़ी से ही चमत्कार करती हूँ। सुबह की सुनहरी धूप, चिड़ियों की चहचहाहट, बारिश की टप-टप और हरियाली से ढके पहाड़, ये सब उसी के जादू हैं। मैं जीवन जीने के लिए सभी आवश्यक चीजें प्रदान करती हूँ, जैसे हवा, जल, भोजन, ऑक्सीजन और औषधियाँ। मैंने तुम्हें पानी दिया, हवा दी, खाना दिया, लेकिन तुमने मुझे क्या दिया? पेड़ काट दिए, नदियाँ गंदी कर दी और पहाड़ों को भी तोड़ डाला, जिस कारण मैं जल रही हूँ
और बहुत जल्द नष्ट हो जाऊंगी। पर मैं नाराज नहीं, मैं तो सिखाती हूँ, जो दोगे वही पाओगे। अगर मुझसे प्यार करोगे तो मैं तुम्हें 100 गुना लौटाऊंगी, साफ हवा, मीठा पानी और रंग बिरंगी जिंदगी। और अगर मुझे नष्ट करोगे तो मैं भी तुम्हें नष्ट कर दूंगी। प्रकृति हमारे लिए कितना जरूरी है, ये हमें तब एहसास हुआ जब हमारे देश में लोग कोरोना से पीड़ित थे और हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। हमारे अस्पतालों में तक ऑक्सीजन की कमी थी। उस समय हमारे देश में ऑक्सीजन पता है कहाँ से मंगाया गया था? सऊदी अरब से उस समय हमारे देश में ऑक्सीजन मंगाया गया था। लेकिन फिर भी हम आज वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी ने न्यूज़ में देखा होगा कि हैदराबाद में कैसे रातों रात 400 एकड़ की फॉरेस्ट को काट दिया गया। हम ये जो बेजुबान पशु पक्षी को तड़पा रहे हैं, वो दिन भी दूर नहीं जिस दिन हम भी इन लोगों की तरह तड़पेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट टीम को बुलाना चाहूंगी। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें टीम थर्ड का। हेलो, मैं टीम 3। लोग कैसे यात्रा, संवाद और कार्य करते हैं। यात्रा के माध्यम से हम कहीं भी आना जाना लगा रहता है। जैसे हम लोग को जाने के लिए कार, बाइक, ट्रेन, बसें बनी हुई है। और किसी को यदि पैदल चलना आना जाना हो तो उसका विभिन्न साधन हम लोग के पास है। संवाद के तरीके, बातचीत के लिए हम लोग अपने आसपास एक दूसरे से मिलकर बातचीत करते हैं, या ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू एक दूसरे को मतलब अब टाइम देना भूल गए हैं। व्हाट्सएप पर ज़्यादा ये लोग लगे रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, ज़्यादा घुल मिल नहीं पा रहे हैं एक दूसरे के साथ। इसका ज़्यादा ही प्रयोग हो रहा है। थैंक यू। आइए अब हम मिलते हैं अपने अगले टीम 4, जिसका थीम है मेरा शरीर और मेरी इंद्रियां। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें टीम 4 का। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं उज्ज्वल कुमार चौरसिया। आज की विषय वस्तु जो मेरा शरीर और मेरी इंद्रियां के अंतर्गत हम कुछ बातें जानेंगे। शरीर भगवान की अनमोल देन है। शरीर के बिना जीवन संभव नहीं है। यह कई अंगों से मिलकर बना है। हर अंग अपना विशेष कार्य करता है। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 5 इंद्रियां होती हैं। इनकी मदद से दुनिया को जान पाते हैं तथा समझ पाते हैं। जैसे आँख हमें देखने में मदद करती है, कान जो हमें सुनने में मदद करती है, नाक जो हमें सूंघने में मदद करती है, जीभ जो स्वाद लेने में कार्य आती है, त्वचा या स्पर्श यानी छूने में मदद करती है। इंद्रियों को जागृत करने के लिए हम लोग ध्यान, जागृत, आत्मज्ञान, संयम जैसे तरीकों का अभ्यास कर सकते हैं। हमें अपनी इंद्रियों और शरीर के सुरक्षा की देखभाल करनी चाहिए और स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सके। धन्यवाद। थैंक यू। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो आइए हम स्वस्थ शरीर और स्वस्थ आदतें टीम अपने अगले टीम के माध्यम से बच्चों के संदर्भ में जानते हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे अगले टीम का। मैं हूँ 5वीं मेंबर और मेरी थीम है स्वस्थ शरीर और स्वस्थ आदतें। स्वस्थ शरीर एक अमूल्य धन है। कहा भी गया है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। जीवन में सफलता, खुशी और संतुलन पाने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। स्वस्थ शरीर केवल बीमारियों से मुक्त होना नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलित और ऊर्जावान रहना भी आवश्यक है। इसके लिए हमें कुछ स्वस्थ आदतों को अपनाना पड़ता है, जो हमें दीर्घकालीन रूप से लाभ देती है। स्वस्थ आदतें ही हमारे शरीर को मजबूत, रोग मुक्त और संतुलित बनाती है। आदतें जीवन शैली का हिस्सा बन जाती है और हमारे शरीर के साथ साथ मन और आत्मा को भी स्वस्थ बनाती है। जैसे संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना, तनाव से बचाव करना, स्वच्छता बनाए रखना। छोटे बच्चों के संदर्भ में देखा जाए तो जैसे सुबह जल्दी उठना, रात को समय से सो जाना, प्रतिदिन स्नान करना, ब्रश करना, खाने से पहले अपने हाथों को धोना, समय
मदद करेंगे। धन्यवाद। कहते हैं फूल खिल उठे अगर देखभाल करे माली, फूल खिल उठे अगर देखभाल करे माली, बच्चों के चेहरे भी खुल उठे अगर बजे जोर से ताली। अब मैं अपने अगले थीम को बुलाना चाहती हूँ, जो थीम है रोजमर्रा उपयोग में आने वाली अंकगणित और गणित। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे अगले थीम का। हेलो, मैं हूँ छठी सदस्य और मेरा थीम है रोजमर्रा उपयोग में आने वाले गणित। ये सुनकर आप भी चौंक गए ना? हाँ, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे लोगों को हाथों में पसीने ला देता है। बहुत सारे लोग ये सोचकर घबरा उठते हैं कि ओह, ये मैथ बनाया किसने। बहुत सारे लोगों को ये अवधारणा है कि लड़कियां तो मैथ बना ही नहीं सकती। तो आइए मैं आप सबको बताती हूँ कि गणित का प्रयोग हम अपने जीवन में हर रोज हर लम्हे किस तरह से करते हैं। जाने अनजाने में हम सभी गणित का प्रयोग करते हैं। जैसे जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र कहाँ जाती है? घड़ी पर, और उसे हम देखते हैं। फिर उससे हम अपने बिस्तर से उतरकर कुछ कदम चलकर अपने वॉशरूम तक जाते हैं। फिर यहाँ पर भी गणित है। वहाँ हम अपने ब्रश पर कितनी मात्रा कितने मिकदार में टूथपेस्ट ले रहे हैं, ये भी गणित है। वहाँ से वापस हम अपने किचन में जा रहे हैं।